हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमने कल वर्टिब्रेटा के बारे में थोड़ी सी पढ़ा था कि इसको फिर से दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक हो गया अग्नैथा और एक हो गया ग्नैथा। मतलब इनके जबड़े के आधार पर। तो जिसमें जबड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, और जिसमें जबड़ा नहीं होता वो क्या बोला जाता है। देखो, मैंने कल बता दिया था। ठीक। इनको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसको क्या बोला जाता है? एग्नैथा। एक को एग्नैथा और दूसरा हो गया क्या? ग्नैथा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा, अग्नैथा मतलब इसमें जॉ जो है नहीं है, मतलब इसमें जबड़े अनुपस्थित है। ये क्या हुआ? जॉलेस हुआ। और ये क्या हुआ? विथ जॉ हुआ। इसमें ठीक। तो जो हमारा वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में अपन क्या है कि दो डिवीजन हो गए। एक हो गया अग्नैथा और दूसरा हो गया ग्नैथा। तो जो अग्नैथा होता है, अग्नैथा, तो इसको क्या है, देखो, जो अपना वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने में? 7 में। ठीक। अब कौन कौन से है तो देखो, अग्नैथा के अंतर्गत क्या आ जाता है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नैथा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दो सुपर क्लासेस होती हैं। कौन सी सुपर क्लासेस होती हैं? सुपर क्लास, एक हो गई पाइसेस। ठीक। और दूसरी हो गई टेट्रापोडा। तो पाइसेस में आज एक हो गई क्या? कॉन्ड्रेक्थिस, और एक हो जाती है ऑस्टक्थिस। कॉन्ड्रेक्टिच। एक हो गई कॉन्ड्रेक्थिस, एक हो गई क्या? ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रेक्थिस। अब जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा पे कौन कौन से आ जाते हैं? पाइसेस हो गया इसमें, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एव्स, और मैमल्स, मैमेलिया। ठीक। उभयचर, सरीसृप, पक्षी, और मैमेलिया। इसको क्या बोलते हैं? मैमल ग्रुप्स या। ठीक। और ये क्या है? मत्स्य वर्ग है।
मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग। ठीक। तो अब अपन किसको पढ़ते हैं सबसे पहले, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा को, तो इसको क्या बोला जाता है, तो ये कैसी होती है, ये फॉल्स फिशेस होती हैं। कैसी हैं, इनको और फॉल्स फिशेस के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये, और ये होते हैं सबसे प्राचीन वर्टिब्रेट हैं, मतलब ये सबसे पुराने वर्टिब्रेट हैं। ठीक। इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको अग्नैथा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक। और इस वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। मतलब ये कहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, तो मछली के शरीर से जाके चिपक जाते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो इनका शरीर होता है वह कैसा होता है, लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्या, क्लोम छिद्र, गिल स्लिट पाए जाते हैं। तो ये श्वसन इनका किसके द्वारा हो रहा है, तो क्लोम्स के द्वारा हो रहा है। अब इनके मुख की बात करें तो मुख जो होता है क्या है, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। तो कैसा होता है, चूषक के आकार, शकर के आकार का तथा वृत्ताकार होता है। ठीक। और इसमें कितनी, केवल एक जोड़ी नॉस्ट्रिल पाई जाती है। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र की बात करें तो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का। और इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है दो चैम्बर्ड होता है। कौन कौन दो चैम्बर्ड का होता है, और इसको क्या बोला जाता है, वेनस हार्ट बोला जाता है। ठीक। इसके अलावा ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है। ठीक। और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज बनेगी, तो इसके लार्वा का क्या नाम है, एमोमो शीट नाम है। ठीक। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन है। इसी को, मिक्सिन जो होती है इसको हैग फिश भी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर। अगला अपना क्या है, सुपर क्लास, अब पाइसेस पे आते हैं, मत्स्य वर्ग। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक हो गई कॉन्डक्थीज और दूसरी हो गई ऑस्टेक्थीज। ठीक। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्डक्थीज को क्या बोला जाता है, उपास्थि, उपास्थि, उपास्थि में। ठीक। उपास्थि में मछली, या उपास्थि में बस लिखो वो ज्यादा से। ठीक। और जो ऑस्टिक थीस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आस्थिलमीन। नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो कॉन्डक्ट थीज होती है, इनका जो शरीर होता है वह किससे, मतलब जो इनका स्केलेटन बना हुआ होता है, किससे बना हुआ था, कार्टिलेज, उपास्थियों से बना होता है। और जो ऑस्टिक थीज होती है, इसका जो स्केलेट एक्सोस्केलेटन बना होता है, यानी कि इनका जो कंकाल बना होता है वह किससे बना होता है, अस्थियों से बना हुआ होता है। ठीक। तो बढ़ते कहाँ, कॉन्डक्ट थीज की ओर, कॉन्डक्ट थीज को देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया कि जो इनका कंकाल है वह किसका बना हुआ होता है, तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक। और ये अधिकतर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, मैरीन होते हैं, मतलब ये समुद्र में निवास करते हैं। और आकार में बड़े होते हैं, लगभग कितना, 20 मीटर की आकार का होता है। ठीक। और इनके जीवन भर, होल लाइफ, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है तभी तो इनको किसके अंतर्गत रखा गया है, कॉर्डेटा के अंतर्गत। बाह्य कंकाल की त्वचा में क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। आप लोग मछलियों को तो देखे ही होंगे, एक ऐसे ही। तो ये जो स्केल्स पाए जाते हैं ना, तो ये
यानी कि ये मछलियों के त्वचा पे क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये जो हैं ये स्केल्स कहलाते हैं। ये स्केल्स भी कई प्रकार से होते हैं, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पीजीटी में बताया जाता है कि स्केल्स के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक। हाँ। इनका जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। और इनकी कितनी संख्या पाई जाती है? तो 5 से 7 पेयर में गिल्स पाए जाते हैं। ठीक। ओपर्कुलम जो होता है इनमें एब्सेंट होता है, मतलब कि ये उनके, अब मैंने तो डायग्राम मिटा दिया। यानी कि जैसे मैंने साइकॉन पे बताया था ना कि उनके जो ऑस्टिया होता है, उनका मुख जो होता है वो ओपर्कुलम के द्वारा ही वो सब कुछ करते हैं। ठीक, तो वैसे ही इनमें ओपर्कुलम जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इनके जबड़े जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक, ये अपन ग्नैथा पढ़ने लगे हैं अब, ठीक ना। तो जो इनके जबड़े होते हैं कैसे होते हैं? बहुत शक्तिशाली होते हैं। और इनमें एयर सैक की अनुपस्थिति होती है, तो इनमें वायु कोश तो नहीं पाए जाते। आ, तो ये देखो, इनमें वायु कोश तो नहीं पाया जा रहा, लेकिन ये डूबने के लिए बचने के लिए क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, इसीलिए ये डूबते नहीं हैं। इनका जो हार्ट होता है कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक आलिंद, एक आर्टियल यानी पाया जाता है, और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, वेंट्रियोल पाया जाता है। एक आर्टियोल और दूसरा, यानी एक आर्टियोल और एक वेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह कैसा होता है? इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। और ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने वाले। बच्चे पैदा करने वाले। और स्कॉलियोडॉन जो होता है समुद्री मांसाहारी जंतु है, जिसे डॉग फिश भी कहते हैं। कुछ मछलियां जैसे विद्युत मछली भी है, जिसको क्या बोलते हैं? टॉर्पीडो। ये क्या करती है? इन पे क्या होता है? इनके शरीर पे शल्क नहीं पाए जाते हैं, जो स्केल्स होते हैं तो उसका अभाव होता है। तो इनकी जो डोर्सल पार्ट है, तो डोर्सल पार्ट पे क्या होता है? दोनों ओर की, यानी कि जो इनकी मसल्स होती है वो विद्युत अंग में बदल जाती है। जो इनकी पेशियां होती हैं वो किसमें? इलेक्ट्रिक ऑर्गन में बदल जाती है। ठीक, जिससे कम से कम 15 से या 20 से 25 वोल्ट तक की विद्युत ये लोग बिजली पैदा करती हैं। और ये क्या करती हैं? उसी बिजली की मदद से जो अटैक होता है इन पे, यानी शत्रु से रक्षा के लिए ये उसी बिजली का उपयोग करती हैं। ठीक। आ, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो स्कॉलियोडॉन, पहला हो गया स्कॉलियोडॉन, जिसको डॉग फिश भी बोला जाता है। ठीक। आ, दूसरी हो गई प्रीस्टिस, इसको आरा मछली, सॉ फिश बोला जाता है। अगली हो गई ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, इसको इलेक्ट्रिक फिश भी बोला जाता है। और कार्केरोडॉन, इसको ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से भी जाना जाता है। और चिमायरा, इसको रेड फिश बोला जाता है। और जो स्कॉलियोडॉन है, इसको अपन इंडियन वो बोला जाता है, क्या? शार्क बोला जाता है, इंडियन शार्क। इसको कॉम इंडियन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब ऑस्टिक थीज पे आते हैं, इसको बोनी फिश भी बोला जाता है, बोनी मछली। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनका स्केलेटन होता है वह किससे बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ है। ठीक। तो इस वर्ग की जो मछलियां होती हैं वह कैसी होती है? लवड़ी होती है, मतलब मैरीन में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। और अलवड़ी मतलब ये स्वच्छ जल में पाई जाएंगी। ठीक, मतलब ये समुद्र और स्वच्छ जल दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंतःकंकाल, वह किसका बना हुआ होता है? तो अस्थियों का बना हुआ होता है। समझ में आया?
क्यों ऑस्टिक बोला जाता है? क्योंकि इनका जो अंतः कंकाल होता है वह किसका बना है? अस्थियों का बना होता है। और इनमें कितने जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं? तो 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करती हैं, मतलब श्वसन करेंगे। और इसमें ओपर्कुलम पाया जाता है, जो क्या करता है, उनको ढके रहता है। और इसमें वायु कोश एयर ब्लैडर्स उपस्थित होता है, जो क्या करता है, उत्प्लावन में सहायक करता है। जो साइक्लोस्टोमेटा हो रहे थे उनमें तो नहीं पाया जा रहा था ना, जिसकी वजह से वो क्या, साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, इसी में जो कॉन्डेक्ट थीज होती है इसी में नहीं पाया जा रहा था, है ना। तो कॉन्डेक्ट थीज में ओपर्कुलम नहीं पाया जा रहा है, सॉरी, ये एयर सैक, एयर ब्लैडर। हृदय जो होता है वह कैसा होता है? इनका भी हृदय जो होता है टू चैम्बर्ड होता है, मतलब एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? ये सभी असमतापी होते हैं, मतलब कि ये यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक। मतलब ये टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं कर पाते, अपने आप को यानी टेम्परेचर में ढाल नहीं पाते हैं, ठीक। और इसमें नर और मादा क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, नर मादा अलग होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन, इनका जो निषेचन होता है वह कैसा होता है? बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो है प्रत्यक्ष है, मतलब इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं है। और लवड़ी और मीठे जल में पाए जाने वाले कुछ मछलियां हैं, जैसे रेहू, रोहू हो गई, रोहू, इसको लेबियो के नाम से, कतला, कबई, एनाबस, सिल्ली, ये क्या है? ये मीठे जल में पाए जाने वाले हैं। और जो समुद्रों में या खारे जल में जो पाए जाने वाले हैं, कौन कौन से? हिप्पोकैम्पस, इसको समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है। एक्सोसीटस, उड़न मीन इसको बोला जाता है, उड़ने वाली मच्छी, फ्लाइंग फिश बोला जाता है। हिल्सा, एल, शालमन। तो यहाँ पे क्या हुआ? पौष्टिक थीस खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अपन एम्फीबिया की ओर, उभयचर। उभयचर मतलब ये जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं, ठीक। तो देखो, उभयचर जो ये एम्फीबिया बना है, एम्फी एम्फी मतलब टू, और बायोस मतलब जीवन। तो मतलब ये दो दो जगह अपना जीवन यापन करते हैं। तो उभयचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल और स्थल ये दोनों में रह सकते हैं। और देखो, ये रहते तो कहाँ है? स्थल में निवास करते हैं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ये कहाँ पे, जल पे चले जाते हैं, ठीक। क्या है ये? तो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं। इनका सिर तथा धड़ में विभाजित, इनका जो शरीर होता है, बॉडी होती है, हेड एंड ट्रंक में, धड़ में विभाजित होता है। और कुछ में क्या होती है? पूंछ उपस्थित पाई जाती है, यानी टेल पाई जाती है। और ये प्रजनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। मैंने वही बताया कि ये रहते तो स्थल में हैं, भूमि में, लेकिन क्या करते हैं कि जैसे इनको प्रजनन करना रहता है तो ये जल में चले जाते हैं। इनका जो नेक, गर्दन होता है वह कैसा होता है? पूर्णतः अनुपस्थित होता है। इनमें शल्क, स्केल्स जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार क्या रहता है? बदलता रहता है। ये हार्ट, इनका जो हार्ट है कैसा होता है? तीन, थ्री चैम्बर्ड होता है, दो आलिंद और एक निलय होता है, ठीक। कैसा है इनका? यानी कि जो हार्ट होता है थ्री चैम्बर्ड, दो आलिंद और एक निलय होता है। इनमें श्वसन जो होता है क्लोमो, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों, लंग्स के द्वारा, और त्वचा, स्किन के द्वारा होता है, ठीक। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जो किस आकार का होता है? बाइकॉन्वेक्स होता है, ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। मतलब उसमें उसके जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक।
और ये कैसे होते हैं? तो अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और अगर हम इनमें क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो कितने जोड़ी पाई जाती है? तो 10 जोड़ी इसमें क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। और ये यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो इनका उत्सर्जी पदार्थ है, वह क्या होता है? यूरिया होता है। और इनमें नर एवं मादा जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर हम इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन की, तो जो इनका निषेचन होता है वह कैसा होता है? बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक, और कहाँ होता है? तो जल में होता है। मैंने वही बताया कि ये रहते कहाँ? स्थल में है, लेकिन जब इनको निषेचन करना रहता है, यानी रिप्रोडक्शन, तो ये कहाँ चले जाते हैं? जल में चले जाते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वह कैसा होगा? इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। मतलब अप्रत्यक्ष है तो मतलब लार्वल स्टेज बनेगी। तो इनके लार्वा का क्या नाम है? तो देखो, जैसे फ्रॉग है, मेढक, उसके लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल है। और सैलामेंडर है, तो इसके लार्वा का नाम क्या है? एक्सोलॉटल है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो इनका एग्जाम्पल है, एक हो गया इक्थियोफिश, इसको डीफ अथवा ब्लाइंड वॉर्म भी बोला जाता है। दूसरा हो गया एम्फ्यूमा नेक्ट्यूरस, इसको वाटर डॉग भी बोला जाता है। राना ट्रिग्राना, इसको इंडियन बुल फ्रॉग, ये जो मेढक है। ठीक। हाइला, इसको ट्री फ्रॉग भी बोला जाता है। और पीपा जो होता है, ये इसका शूरिनेम टोड भी बोला जाता है। ठीक। तो ये रहे हमारे क्या? एम्फीबियंस। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? तो इस पे कौन कौन से आते हैं? तो मेढक हो गया, एम्फ्यूमा हो गया, नेक्ट्यूरस हो गया, राना ट्रिगाना मेढक, वही हाइला हो गया, पीपा हो गया। ठीक। एक और है माउंटेन चिकन, MOUNTAN, माउंटेन, CHIKEN, माउंटेन चिकन। ये भी कैसा है? एम्फीबिया होता है। ठीक। अब अगला आते हैं क्या? रेप्टाइल, यानी सरीसृप, यानी सर्प, सर्पों के पे आते हैं। ठीक। तो देखो, स्टडी ऑफ रेप्टिलिया क्या कहलाती है? हर्पिटोलॉजी कहलाती है। यानी सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी कहलाता है। सरीसृप, सरीसृप मतलब क्या होता है? कि जो रेंगने या सरकने के द्वारा, सरीसृप जो नाम लिया गया है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका अर्थ ही होता है रेंगना या सरकना। ठीक। तो जो अपना ये गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, वे किसके कैसे करते हैं? तो सरक सरक के करते हैं। ठीक। ये अधिकतर कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, और ये उष्ण क्षेत्रों में रहते हैं। इनका शरीर जो होता है शुष्क होता है, मतलब सूखी होती है। इनकी जो स्किन होती है कैसी होती है? ड्राई होती है, सल्क्यूक होती है, और त्वचा से ढका रहता है। स्किन, इनमें स्किन पाई जाती है जिससे स्किन के द्वारा कवर रहता है। ठीक। अब जो इनकी बाहरी स्किन है, आउटर स्किन, तो वह किससे बनी होती है? तो किरेटिन नाम के एक उससे बनी होती है, जो किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची सल्क पाए जाते हैं। तो ये इनका जो बाहरी त्वचा है वह किससे बनी होती है? कीरेटिन से बनी होती है, कीरेटिन प्रोटीन, है ना। इनका शरीर जो है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में विभाजित होता है। ठीक। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं। एक एक्सेप्शन है सर्प, स्नेक, जो सांप होते हैं उनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक वो भी है ना, बिन पग चले सुने बिन काना, मतलब इनमें जो सांप होते हैं उनमें पैर नहीं पाया जाता है। ठीक। अगर हम इनमें रेस्पिरेशन की बात करें, तो ये श्वसन जो है किसके द्वारा करते हैं? तो लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन होता है। ठीक। लंग्स, फेफड़ों के द्वारा ये श्वसन करते हैं। और अगर इनमें हम इनके हार्ट की बात की जाए, तो इनका हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है, 3 कक्षकों का बना होता है। लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल होता है, इसका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक।
अब इनकी जो आरबीसी होती है वह कैसी होती है? ओवल होती है, गोलाकार होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर रिब्स की बात करें तो इनकी कैसी होती है? थिक एंड थोरेक्स रीजन में पाई जाती है, मतलब जो एम्फीबिया होते हैं इनमें भी रिब्स पाई जाती है। जो इनका मस्तिष्क होता है वेल डेवलप्ड होता है, और मस्तिष्क से क्या निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ये मैंने जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था कि हमारे जो मनुष्य भी है वहाँ भी जो ब्रेन होता है वहाँ से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ भी जो ब्रेन है वह कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है, और 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं इनमें भी। इनका इनमें जो क्या है? बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो कर्ण पटल होता है बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये तो देखो इनमें छिद्र, इनके बाह्य कर्ण जो होते हैं इनमें तो छिद्र नहीं पाया जाता है, तो इसका काम कौन करता है? जो कर्ण पटल होते हैं वो इनका काम करते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। और सर्प तथा छिपकली ये क्या करती हैं? अपनी जो सल्क होती है, जो आउटर स्किन होती है उसको क्या करते हैं? केचुल के रूप में छोड़ते हैं। ठीक, इनमें अगर हम इनका फर्टिलाइजेशन निषेचन की बात करें तो कैसा होता है? आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। और मोस्टली क्या होते हैं? ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो कोई लार्वा फॉर्म नहीं बनेगा, तो लार्वल स्टेज नहीं होगी। और इस वर्ग के सभी जंतु जो होते हैं कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? अपने पोषण के लिए मांस खाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे किलोन हो गया, इसको मरीन टर्टल्स बोलते हैं। ठीक, टेस्ट्यूडो, लैंड टॉर्टोइस। टॉर्टोइस मतलब जो ये अपने क्या है? कछुआ है, उसको टर्टोइस बोला जाता है। ठीक, तो ये समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हैं, और जो ये अपने जमीन पे स्थल पे पाए जाने वाले कछुए हैं। कैमलियन ये छिपकली हो गई। कैलोटस ये बगीचे की छिपकली, और जो कैमलियन इसको वृक्ष छिपकली बोला जाता है। एलिगेटर हो गया। क्रोकोडाइल्स घड़ियाल। हेमिडेक्टाइल्स घरेलू छिपकली। जहरीले सर्प नजा, ये कोबरा का ये साइंटिफिक नाम है क्या? नजा। वगैरह क्रेत ये वाइपर, ये सभी ये सर्प हैं। ठीक, तो ये रहे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल, सरीसृप। अब आते हैं कहाँ? एप्स की ओर, पक्षियों की ओर। स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। डॉक्टर सलीम अली, जो डॉक्टर सलीम अली थे इनको क्या बोला जाता है? ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। इंडिया के ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट है, और इनको एक और नाम से जाना जाता है क्या? बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्ड्समैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सलीम अली को। ठीक, पक्षियों का जो शरीर है वह कैसा होता है? वायवीय जीवन, मतलब कि ये क्या करते हैं कि ये उड़ने के लिए, इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, और ये संसार के सभी वातावरण में पाए जाते हैं, तो मतलब ये हर टेम्परेचर में यानी और सभी जगह ये पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर फेदर्स, जो इनके आगे वाले पैर होते हैं वे किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? तो फेदर में, पंखों में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक, इनकी त्वचा पर परों फेदर्स का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है, जो अग्रपान जो अगले पैर का रूपांतरित भाग होता है। ठीक, तो वही मैंने बताया कि जो इनके पंख होते हैं वे अगले पैर का रूपांतरित भाग क्या कहलाता है? पंख कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? समतापी होते हैं, गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड जंतु होते हैं। ठीक, इनका जो पिछला पैर होता है हिंड लैम, यानी जो पिछला पैर होता है वह किस में मदद करता है? तो तैरने में, चलने में तथा पर्चिंग के लिए। आप देखोगे कुछ सामान जैसे वो अगर
किसी का शिकार करते हैं तो किससे लेके जाते हैं? तो अपने दोनों पंजों में दबा के, बाज को देखे होगे तो क्या करती है, दोनों पंजों में दबा के लेके जाती है ना, उड़ते हैं तो ये क्या पर्चिंग के लिए भी रूपांतरित होते हैं। ठीक। इनका शरीर कैसा होता है? बोट शेप में होता है, नाव के आकार का होता है। और हेड, सिर, गर्दन, पूंछ और धड़ में विभाजित होता है। हेड, नेक, ट्रंक में विभाजित होता है। और इनकी एक और खास विशेषता है कि जो इनकी अस्थियां होती हैं वह कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, जिनमें एयर कैविटीज, वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। ये अभी पिछली बार के वर्ग 1 के एग्जाम में पूछा गया था। इनके मुख के ऊपर चोंच पाई जाती है जिसमें कोई भी दांत नहीं होते हैं। त्वचा शुष्क होती है। जो इनकी स्किन होती है वह कैसी होती है? ड्राई होती है। ठीक। और पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड, जिसको अपन प्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इनके त्वचा में फिर कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स के अलावा। इसीलिए इनके जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वह कैसे शाइनी होते हैं। ठीक। इनके फेफड़ों में वायु कोश, एयर सैक पाया जाता है। इनकी जो किडनी होती है वह कैसी होती है? मेटानेफ्रिक होती है। ठीक। और ये कैसे है? यूरिकोटैलिक है। इनका जो ब्रेन होता है हाईली डेवलप्ड होता है। क्रेनियल नर्व्स जो होती है इनमें भी 12 जोड़ी पाई जाती है। और जो स्कल है कैसा होता है? मोनोकोंडाइलिक होता है। ठीक। और इनकी एक और खास विशेषता है कि जो इनकी राइट ओवरी, जो मतलब अंडाशय और ओविडक्ट होती है, वह कैसी होती है? अनुपस्थित होती हैं। ठीक। इनका हृदय जो होता है कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, मनुष्य की तरह ही। कि इनका जो हार्ट होता है वह कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक। और इनमें आवाज के लिए क्या होते हैं? तो सेरिंग्स पाया जाता है। ठीक। सेरिंग्स ये क्या करती है? तो हार्ट आवाज पैदा करती है। ठीक। तो यहां तक क्लियर हुआ? ये उड़ने वाली ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले जंतु होते हैं ये भी। अब इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो कार्वश, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक, वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे तो आ ही नहीं पाएगा पूरा। तो कार्वस कौवा हो गया, कोलंबा जो इसको कपोत बोलते हैं, सिटिकुला तोता, स्टूपिया ऑस्ट्रिच, पैवो मोर, एटिनोडाइटिस पेंगुइन और शीडोगाइपस गिद्ध। तो ये रहे इनके एग्जाम्पल। अगला हमारा क्या है? क्लास मेमेलिया। और यहाँ पे इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम खत्म होगा, मेमेलिया स्तनधारी के साथ। स्तनधारी। ठीक। तो गोल्डन इरा ऑफ मैमल्स क्या कहलाता है? सीनोजोइक इरा। ठीक। जो मैमल्स का स्तनधारियों का गोल्डन पे सुनहरा इरा था वो कौन था? सीनोजोइक इरा था। ठीक। स्टडी ऑफ मैमल्स क्या कहलाती है? मैमोलॉजी कहलाती है। और इनकी जो खास यूनिक कैरेक्टर, यूनिक फीचर्स मैमल्स का क्या है कि इनमें जो इनके शिशुओं को पोषण के लिए क्या पाई जाती है? मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक, स्तन ग्रंथि। यही मैमल्स की यूनिक कैरेक्टर होती है। और ये कैसे होते हैं? तो ये स्थलीय होते हैं और विभिन्न वातावरण में निवास करते हैं। ठीक। मतलब ये भूमि में रहने वाले जीव होते हैं और विभिन्न वातावरण में निवास करते हैं। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, रोम हेयर पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? गर्म रुधिर वाले, वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक जंतु होते हैं। ठीक। शरीर जो होता है इनका बॉडी जो होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में विभाजित होती है। मतलब कि जो इनका शरीर होता है सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। इनमें व्हेल तथा समुद्री गाय, सी काऊ को छोड़कर सभी जंतु 4 पैरों वाले होते हैं, जिनमें 5 अंगुलियां रहती है। श्वसन की क्रिया जो होती है पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है।
तो इनमें ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें जो होता है डायफ्राम पाया जाता है। ठीक। और इनके दांत जबड़ों की अस्थियों के गड्ढों में लगे रहते हैं, जिसको थीकोडोंट बोला जाता है। ठीक। थीकोडोंट मतलब कि जो इनके दांत होते हैं वह कैसे जबड़ों में जाकर धंसे हुए होते हैं। और कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब ये कई प्रकार से होते हैं। तो चार प्रकार से पहला कौन सा हो गया, कृतंग, जो इंसाइजर, ये क्या काम करता है, तो चीरने पकड़ेगा और उसको क्या करेगा, कुतरने के लिए काम करता है, कौन, इंसाइजर। और अगर रदनक की बात करें, ठीक, तो रदनक क्या काम करता है, तो ये जो जैसे अपन मांस खा रहे हैं या कोई भी चीज जैसे खा रहे हैं तो उसको चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, कैनाइन करता है। फिर होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर और मोलर। अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो ये क्या करते हैं, तो अपन जो भोजन खाते हैं उसको चबाने और पीसने का काम करते हैं। ठीक। और जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स में जो दांत होते हैं जीवन भर में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनको डायफोडोंट बोला जाता है। इनका जो हैदा होता है वह कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक। तो जो मैमल्स होते हैं स्तनधारियों में हैदा जो होता है वह कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षकों का, और डबल सर्कुलेशन होता है, द्विपरिसंचरण तंत्र। आरबीसी जो होती है वह कैसी होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है, सर्कुलर होती है और इन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें भी एक एग्जाम्पल है कि जो ऊंट होता है, ठीक, जो ऊंट और लामा, तो इनके जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक। तो इनके क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं 12 जोड़ी होते हैं, मैंने बताया था कि क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं यानी इनका भी मस्तिष्क जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। ठीक। और हमारे आवाज निकालने के लिए क्या पाया जाता है, जैसे पक्षियों में सैरिंग्स पाया जाता था वैसे ही हमारे लैरिंग्स पाया जाता है। ठीक। वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। और जो मैमल्स भी होते हैं वह कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वह कैसा होता है, आंतरिक होता है। और कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। अगर किडनी की बात की जाए तो कैसी होती है, मेटानेफ्रिक होती है। और इनमें जो अधिकांश जंतु होते हैं वह कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे देने वाले। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जो इकिडना और प्लेटिपस होते हैं वह कैसे होते हैं, तो वो अंडा देने वाले होते हैं। ठीक। इनके भ्रूण का जो विकास होता है वह गर्भाशय यूट्रस में होता है। और इसके अलावा जो मैमल्स है इनको फिर 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में कौन आ जाएंगे, प्रोटोथीरिया में यही जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, जैसे प्लेटिपस हो गया, एकिडना हो गया, ऑर्निथोरिंकस हो गए, ये सभी क्या आ जाते हैं, तो प्रोटोथीरिया में आ जाते हैं। और प्रोटोथीरिया में क्यों ये देते हैं, क्योंकि इनके उस पे क्या होता है, प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। ठीक। दूसरा है मेटाथीरिया। तो जो मेटाथीरिया है तो ये क्या करते हैं, तो ये मतलब कि बच्चे, ये तो बच्चे पैदा करते हैं लेकिन अनमेच्योर्ड बच्चे। ठीक। जैसे कंगारू, तो कंगारू क्या होता है कि उसके पेट के जो मादा होती है तो उसके पेट में क्या होते हैं, एक मार्सुपियन थैली पाई जाती है। वो क्या करती है, जब तक उनका बच्चा यानी पूरा डेवलप पूरा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो क्या करती है, वो उसी थैली में रखे रहती है। उसको यानी कि बाहर निकालेगी, जैसे ही देखेगी कोई आ रहा है, शिकार आ रहा है, तो उसको क्या करती है, फिर से अपनी थैली में डाल लेती है। ठीक। यूथीरिया, तो यूथीरिया में यही कि जो यानी कि जिसमें यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वह कहाँ होता है, तो गर्भाशय में। ठीक। तो जो भ्रूण होता है वह कहाँ, मादा के गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक।
क्यों? क्योंकि जो यूथीरिया होता है इसमें प्लेसेंटा पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? कैमिलस, कैमल, ऊंट। ठीक, मकाका, मंकी, बंदर। रेटस, रैट, चूहा। कैनिस, डॉग। पैंथरालियो, लॉयन। पैंथरा ट्राइग्रिस, टाइगर हो गया। डेफिनियस, डॉल्फिन। बाला एंडोपेट्रा, मस्क्यूलस, ब्लू व्हेल को बोला जाता है। एलिफस, इंडियन एलिफेंट। लॉक्सुडोंटा, अफ्रीकन एलिफेंट होती है। हिप्पो हिप्पोपोटामस, इसको रिवर हॉर्स भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एनिमल किंगडम खत्म हुआ। इसके अलावा अब अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। आ, मैंने सोचा ही था कि अगर समय बचता है तो फिर मैं इसके और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवाई दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो इसमें कुछ जैसे एक क्वेश्चन फॉल्स पीसेस और ट्रू पीसेस पे बना करता है। ठीक, तो मैं आप लोगों को फॉल्स पीसेस के नाम लिखवाए दे रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को क्लियर रहेगा कि कौन फॉल्स पीसेस होती हैं और कौन ट्रू पीसेस हैं। ठीक, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है। फॉल्स फिश। ठीक, क्या है कि देखो मतलब वे मछली तो नहीं है लेकिन उनके नाम पे फिश आता है। ठीक, और उनको मछली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो आकार है वो मछलियों के यानी कि उससे मिलता जुलता रहता है। ठीक, तो सबसे पहला क्या हो गया? जेलीफिश, ऑरेलिया जिसको बोला जाता है। ठीक, जेलीफिश। ये किस उससे आता है? किस फाइलम से? वो फाइलम का नाम भी तो ये आता है सिलेंट्रेटा से। सिलेंट्रेटा से। दूसरा हो गया क्या? कवची। अरे, कवची फिश, सेलफिश इसको बोला जाता है। ये किस फाइलम से है? तो ये है आर्थ्रोपोडा। हैगफिश, ये किससे है? तो ये है साइक्लोइस्टोमेटा। हैगफिश, साइक्लोइस्टोमेटा। इसके अलावा स्टारफिश, यह है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। डेविल फिश, डेविल फिश जो है कहाँ से है? तो मोलस्का से। मोलस्का। कटल फिश, CUTTLE, कटल फिश, ये भी मोलस्का से। सिल्वर फिश, ये है इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स यानी कीट वर्ग से। ठीक,
और क्रेफिश, ये आर्थ्रोपोडा, और एक इक्थियोफिल, CTHY इक्थियोफिल। ठीक, एम्फीबिया से है ये, फीबिया, उभयचर से। ठीक। हैगफिश को तो हैगफिश के ही नाम से जाना जाता है हिंदी में भी। स्टार फिश, इसको तारा मछली। डेविल फिश को पिशाच मछली। डेविल, नाम से ही लग रहा ना। कटल फिश, इसको सुफेनस के नाम से जाना जाता है। सिल्वर फिश, सिल्वर, रजत मछली। रजत, चांदी को रजत बोला जाता है ना। क्रेफिश, इसको क्रेफिश के ही नाम से जानते हैं। इक्थियोफिल को इक्थियोफिल के नाम से ही। तो ये रही फॉल्स फिशेस के नेम। और भी मछली हैं जिनको और भी नाम से जाना जाता है। ठीक। अ, इसके अलावा मछलियों से और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो लिख लीजिए। जैसे व्हेल शार्क जो होती है, वो क्या है, सबसे बड़ी मछली होती है। ठीक। व्हेल शार्क, व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली होती है। सबसे बड़ी मछली होती है। और एज ऑफ फिशेस मैंने ये लिखवाया था, आई थिंक नहीं लिखवाया है ना। एज ऑफ फिशेस क्या कहलाता है? तो डेवोनियन कॉल कहलाता है। डिवोनियन, डेवोनियन कॉल कहलाता है। ठीक। हाँ। एक और, सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? सबसे जहरीली मछली, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। और सबसे प्राचीन मछली जिसको फॉसिल फिश भी बोला जाता है? सबसे प्राचीन मछली, इसको जीवाश्म, जो फॉसिल फिश भी बोला जाता है। तो देखो, जो सबसे जहरीली मछली है वह कौन सी है? तो स्टोन फिश है। ठीक, स्टोन मछली। और जो फॉसिल है वो क्लाइमेटियस है। क्लाइमेटियस। और कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जो क्या दर्शाती हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, प्रतिदीप्ति दर्शाती हैं। ठीक, प्रकाश उत्पन्न करने वाली, प्रकाश उत्पन्न करने वाली मछली। मतलब जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाती हैं, कौन कौन सी हैं? तो पोरिक्थियम है और एनोमेलस है। पोरिक्थियम है, पोरिक्थियम है, और एनोमेलस। ये मछलियों से हो गया, है ना। और
स्तनधारियों से भी कुछ है क्या? हम्म, मैंने बताया क्या कि हम्म, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? सबसे बड़ा पक्षी तो कौन सा है, सब लोग जानते होगो? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, जिसके अंडे का वजन कितना होता है, इसके एग का वजन जो होता है वह कितना होता है, 2 केजी होता है। ठीक। और सबसे छोटी पक्षी की बात करें, सबसे छोटी पक्षी तो कौन सी है? हमिंग बर्ड है। हमिंग पक्षी है। ठीक। और एक है डोडो, जिसको विलुप्त पक्षी के नाम से भी जान विलुप्त पक्षी हो गई। ठीक। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विलुप्त पक्षी कौन सी है, तो डोडो विलुप्त पक्षी है। और अगर बिना उड़ने वाले, जो उड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो उड़ नहीं सकने वाले कौन कौन से पक्षी हैं? तो जैसे कीवी हो गया, ईमू हो गया, और शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग और पेंगुइन। पेंगुइन ये क्या है? ये उड़ने वाले नहीं हैं, इनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक। और एक ऐसा पक्षी है जिसके यानी कि क्या होता है कि जो जबड़े होते हैं चोंच के अंदर जबड़े, उनमें यानी हमने पढ़ा है कि पक्षियों में चोंच पाई जाती है जिसमें दांत नहीं होते, लेकिन अ, इक्थायोरियन योरनियम एक पक्षी है जिसमें दांत पाए जाते हैं। इक्था इक्थायोनिम, इक्थायोनिम निम, इसके जबड़े में दांत पाए जाते हैं। इसके जबड़े में दांत पाए जाते हैं। दांत पाए जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अपना अपना एनिमल किंगडम खत्म हुआ। ठीक। अब अपन कल पढ़ेंगे क्या? बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में आप लोग देख के आइएगा थोड़ा, तो फिर कल अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और कल अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, और परसों उसके अगले चैप्टर पे हम जो उसके एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक। तो कल बायोटेक्नोलॉजी को ख़त्म करने हैं, चाहे उस पे हमको 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, कल हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म करनी है। ठीक। तो कल मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल 8 बजे। इत- और मैं सोच रहा हूँ कि अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए लेके आया जाए। एमसीक्यूज कौन कौन चाहता है? एमसीक्यूज चाहते हो कि थ्योरी पढ़ना चाहते हो? इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए लेके आया जाए। एमसीक्यूज कौन कौन चाहता है? एमसीक्यूज चाहते हो कि थ्योरी पढ़ना चाहते हो? इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा।